तो हम बात करेंगे नीति आयोग की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एंड लास्ट में बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखो भाई, ये जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं, है ना, और आते हैं और आते हुए भी हैं, पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है यार। लोग इसको इग्नोर मार देते हैं, मेन टॉपिक करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट करके चले जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करके चले जाते हैं, है ना, पार्लियामेंट करके चले जाते हैं। बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है यार, कहीं से आए, तो हम छोटे छोटे टॉपिक को भी मिस नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 7 मेंबर्स। कि इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं यार, एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी बट इट हैज अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स एंड नॉट 7 मेंबर्स। इट हैड्स मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो हेड है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई भी आदमी, है ना। 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, है ना, और उसके बाद क्या किया गया कि जो पर्सन था वो हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन के पोस्ट में। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पे इसके पार्ट बन सकते थे। बट अब क्या है, कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बिकम द चेयरपर्सन। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज बाय द अमेंडमेंट इन 2019। ठीक है, तो करेक्ट तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है यार। द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सैलरीज है उसको डिसाइड कौन करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट प्रेसिडेंट। जो ह्यूमन राइट कमीशन है नेशनल, उसको सैलरीज, अलाउंसेस या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिटरमाइन करता है, इट इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। बट ऐसा है कि आप इसको चेंज करना चाहो तो सपोज करो कोई आदमी ये बैठा है और आप चेंज करना चाह रहे हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स का, तो वो इससे लागू नहीं होगा, बी से लागू होगा। ठीक है, द मेंबर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है, जो मेंबर्स कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बट रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किस ग्राउंड में, मिस कैपेसिटी और इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ग्राउंड में। मिसबिहेवियर इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ हुम, यूपीएससी चेयरपर्सन। और मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, आप बैंकक्रप्ट हो गए, है ना, आपने आउटसाइड दी गवर्नमेंट, आपने किसी प्रॉफिट वाले चीज़ में इन्वॉल्व हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है भाई, हमको रिलेट करके चलते जाना है। सही है ये, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हमको बात किसकी करनी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करनी है। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर अबाउट द ह्यूमन राइट वायलेशन इन सो मोटो मैनर। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो खुद से केस ले सकता है क्या, सो मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन। क्या वो खुद से यहाँ पे पिटिशन ले सकता है, कोई भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो खुद से कार्रवाई कर सकता है बिना कोई फाइल किए, हाँ बिल्कुल कर सकता है। द प्रोसीजर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज डिफाइंड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। देखो भाई, ये जो प्रोसीजर होते हैं ना उसको खुद वो रेगुलेट करते हैं, कोई हाई कोर्ट नहीं बोलता कि प्रोसीजर क्या होगा। उनके पास ये पावर है कि खुद प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं। ही कैन लुक इन टू अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन ओनली विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। बिल्कुल सही बात है, सपोज कर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन आज हुआ है, 31 मई को हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर 31 मई 2024 को हुआ है, नेक्स्ट ईयर 5 जून को हमारे पास 2024 में इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो ओनली 1 ईयर तक, यहाँ पे 31 मई 2025 तक ये हमारे पास ये कार्रवाई कर सकता है। सो दिस इज करेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा C2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखो भाई, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है और मेंबर उसको अपॉइंट कौन करता है यार, हाँ उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, खुद बोला है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ठीक है, अपॉइंट करता है गवर्नर एक कमिटी के रिकमेंडेशन में। हु ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कमिटी। अब इस कमिटी में कौन रहेगा ये हमसे पूछा गया है।
चीफ मिनिस्टर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है, ये भी सही बात है। लीडर ऑफ द अपोजिशन रहता है, ये सही बात है यार, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। होम मिनिस्टर होता है स्टेट का, है ना, स्टेट होम मिनिस्टर। स्टेट होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन। सो लॉ मिनिस्टर नहीं होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट नहीं होता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, है ना। 4 मेंबर्स होते हैं हमारे पास जो कमेटी होती है उसमें। तो एक चीफ मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, और एक है स्टेट होम मिनिस्टर। ये 4 लोग जो होता है कमेटी बनाते हैं और क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। मतलब ये रिकमेंड करते हैं, किसको रिकमेंड करते हैं भाई, गवर्नर को। एंड गवर्नर जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीति आयोग एक्ट एज अ quintessential platform. Niti Aayog act as the quintessential platform for the government of India and promote competitive federalism. Okay, हम क्या पूछा गया है, नीति आयोग एक्ट एज अ क्विंटेस्टिशियल और क्विंट एसेंशियल बे, क्विंटेस्टिशियल नहीं, क्विंट एसेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिटिव मतलब सबका साथ सबका विकास की बात करता है क्या ये, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एक क्या है हमारे पास, पॉलिसी मेकिंग डायरेक्शन देता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। नीति आयोग प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजी पॉलिसी विजन फॉर द गवर्नमेंट एंड डील्स विद द कंटिजेंट इशूज। बिल्कुल सही बात है यार, एंड इट इज़ एन स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। The governing council is the premier body tasked with evolving a shared vision of the national priorities and strategies। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे के सारे स्टेट्स के, है ना, जिनमें लेजिस्लेचर है वो, है ना, यूनियन टेरिटरीज के, है ना, वो हमारे पास आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक तरह से कॉमन विजन, शेयर्ड विजन बताते हैं कि नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है, स्ट्रेटेजीज़ क्या है, वो सब चीज़ को देखते हैं यार। ये नीति आयोग इज टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज, नीति आयोग इज टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है यार। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन कौन से बॉडीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है भाई, नहीं, बिकॉज इसको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से क्या बना था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बना था 2005 में। एंड इसमें क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। 1 चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। नीति आयोग भी हमारे पास क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। कि नीति आयोग जो था प्लानिंग कॉर्पोरेशन जो था पहले, उसको 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन के नाम से था, उसको बाद में रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। लोकपाल भी हमारे पास लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से बना है भाई, तो ये भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। लोकपाल एंड लोकायुक्त की बात करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके भी, ठीक है। जोनल काउंसिल्स भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज मेड बाय अ लॉ, ठीक है। ये भी लॉ से बना है, ये भी लॉ से बना है, ये भी लॉ से बना है, चारों के चारों हम तो एक तरह से देखने को मिलता है। जोनल काउंसिल्स आर मेड फ्रॉम द लॉ एंड लॉ कौन सा है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। हमसे करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट के मतलब चारों के चारों जो है वो हमारे पास मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यार हमने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
जिसको एक लेजिस्लेशन से बनाया है, दैट इज 1993 के अंदर एक लेजिस्लेशन से बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर। न 1993 में। दिस इज इनकरेक्ट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार, ये वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जो पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बनाया गया है ना, जो कि अडॉप्ट किए गए थे, जो कि जनरल असेंबली में एक तरह से लिया गया था इस चीज़ों को, ठीक है। सो नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द पेरिस प्रिंसिपल। करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, विच आर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। हमको नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस बताना है भाई। प्लानिंग कमीशन का ही बाद में बदल के नीति आयोग कर देगा कि अच्छा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं यार? नीति आयोग सर्व एज एन एडवाइजरी थिंक टैंक एंड प्लानिंग कमीशन सर्व एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये सही है यार? बिल्कुल सही है कि जो नीति आयोग है एडवाइजरी थिंक टैंक था, एंड जो प्लानिंग कमीशन उससे पहले था वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। दोनों तरह से डिफरेंस है दोनों में। नीति आयोग हैज़ लिमिटेड एक्सपर्टीज एंड द प्लानिंग कमीशन ड्यू मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज। ना भाई ना, दोनों के अंदर हमारे पास वाइडर एक्सपर्टीज देखने को मिलता है ना। दोनों हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक तरह से स्ट्रेंथन करते हैं। मतलब एक तरह से आप समझना कि जो नीति आयोग है ना उसके अंदर वाइडर एक्सपर्टीज है एज कंपेयर टू दी प्लानिंग कमीशन। तो दो तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है एंड प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है। नीति आयोग फोकस ऑन बॉटम अप अप्रोच ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल सही बात है यार। नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नीति आयोग है ना यार, इट इज़ एन एपेक्स पब्लिक थिंक टैंक एंड दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी। ओके, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। एंड जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन है ना, ये क्या है भाई हमारे पास? प्लानिंग कमीशन इज व्हाट? इट इज एन एडवाइजरी थिंक टैंक। ओके, और यहाँ पे जो नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, बॉटम अप अप्रोच, एंड प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच। ओके, और क्या डिफरेंस है यार, है ना? और क्या डिफरेंस है? वाइडर एक्सपर्टीज किसके अंदर है भाई? वाइडर एक्सपर्टीज किसके अंदर है हमारे पास? नीति आयोग के अंदर, ठीक है। तो नीति आयोग के अंदर लिमिटेड एक्सपर्टीज पूरा गलत बात है यार, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट से लोग, मतलब सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग। हमको बात किसकी करनी है? नीति आयोग के बारे में बात करनी है। करेक्ट, नीति आयोग इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टेटरी बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टेटरी बॉडी भी नहीं है। नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर नॉट टू द स्टेट। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है बे? ना, ये सेंटर एंड स्टेट दोनों को प्रोवाइड करता है यार, गलत बोल रहा है ये। सो दिस इज इनकरेक्ट, सेंटर प्लस स्टेट। करेक्ट हमसे पूछा कट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव। तो हमने बात की थी कि जो चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उनमें मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी में एडल्ज इन सर्वेंट, मतलब
है ना। जस्ट इंसॉल्वेंट मतलब आपने बैंक करप्ट हो गया, आपके पास पैसा नहीं रहा, तो क्या आपको रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड हो गया तो भी आप रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इफ अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं फॉर अ सेंटेंस, है ना, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो आपको रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप, है ना, आप अनफिट हो जाते हैं टू कंटिन्यू इन दी ऑफिस, मतलब माइंड या फिर बॉडी से, तो भी आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ दी ऑफिस अगर इंडल्ज करते हैं तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है ना। तो कौन रिमूव करता है भाई? प्रेसिडेंट रिमूव करता है। एंड इसमें जो चेयरपर्सन होता है, याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 70 साल है, बाकी कहीं भी आपको 70 साल नहीं मिलेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 70 साल का जो क्राइटेरिया वो आप मत भूल जाना भाई, ठीक है। और ये दोनों का एडवाइस करता है, सेंट्रल स्टेट दोनों को। ये भी गलत है, ऐसे मत सोचना कि सब नेशनल है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर को आपको एडवाइस करेगा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो 0.75x कर दो यार, बट मैं तो तेज बोलूंगा बिकॉज तेज बोलने से चीज़ दिमाग में ज़्यादा रहती है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है हैज़ ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। इसके पास जो सिविल कोड के पावर है यार, है ना, एंड जुडिशियल कैरेक्टर का यहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स हेल्ड करता है, ओके। और ये जो है ना ह्यूमन राइट कमीशन, याद रखना, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द लॉ, दैट इज Act of the Parliament, that is the Protection of Human Right Act of 1993. The National Human Right Commission can inquire and look into a matter within 1 year of its occurrence. अभी बात किया 1 year of occurrence के अंदर ये लुक कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है यार? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करनी है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। The chairperson or member hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 70, whichever is earlier। बिल्कुल सही बात है। 5 या 70 जो है वो क्राइटेरिया है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोनों के लिए क्राइटेरिया है 5 और 70, whichever is earlier। मतलब सपोज करो 60 साल का था तो 70 साल तक जाएगा, एंड नो सॉरी 60 ईयर्स का नहीं तो 60 ईयर तो 65 तक जाएगा, और अगर 78 में अपॉइंट करते हैं तो 2 साल ही रहेगा 70 तक। द चेयरपर्सन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द गवर्नर। जो SPSC है, सॉरी SPSC बोल रहा हूँ, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। बट इट इज रिमूव बाय हुम? बट इट इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। एंड अपॉइंट कैसे करते हैं भाई? कमिटी बनता है क्या? हाँ बिल्कुल कमिटी बनता है यार, जिसमें चीफ मिनिस्टर होता है यार, है ना, चीफ मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है ना, होम मिनिस्टर होता है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस स्टेट का हम अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हमको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करनी है। द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स एंड हैज ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोड। बिल्कुल सही बात है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास है ना पावर सिविल कोड का है। इट में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द स्टेट हाई कोर्ट फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है यार, बिल्कुल जा सकता है यार, किसी भी जरूरत पड़े तो, है ना, रिट्स के रिगार्डिंग, कोई नेसेसरी डायरेक्शन के रिगार्डिंग, कोई ऑर्डर के रिगार्डिंग। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो हमको स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बीच में डिफरेंस बताना है। NHRC इज अ मल्टी मेंबर बॉडी वाइल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? सही है भाई, गलत है भाई, बिकॉज जो NHRC है वो भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज ऑल्सो मल्टी मेंबर बॉडी। जो NHRC है वहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं यार? चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 9 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
उसमें चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा या फिर एक चेयरमैन होगा, और हमारे पास कितने मेंबर्स होंगे भाई, 2 मेंबर्स होंगे। सो बोथ आर मल्टी मेंबर बॉडी, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द रिकमेंडेशन ऑफ NHRC आर बाइंडिंग वेयरएस SHRC रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर। ना भाई ना, बिकॉज दोनों के जो रिकमेंडेशंस हैं, है ना, बोथ आर रिकमेंडेटरी, मीन्स दे आर, है ना, नॉट बाइंडिंग बोथ। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हमको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल और चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन इज ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस। देखो पहले ऐसा था, बट उसको 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ ना यार, है ना, 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसको क्या कर दिया गया है, इट कैन बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैं उसके यहाँ पे एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं क्या, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। बिल्कुल सही बात है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उसके जो चेयरपर्सन होंगे इसके मेंबर होंगे ही होंगे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। तो हमने क्वेश्चंस देखे भाई फ्रॉम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से और नीति आयोग से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा है भाई हमारे पास कुछ बॉडीज छूट गई हैं, वो हम देखेंगे।